ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं मुनव्वर आलम। सीवान और सारण के 16 गांव में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 36 लोगों की मौत हो गई है। 40 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सीवान में 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। सारण में जिनकी मौत हुई है उन सभी ने मंगलवार को शराब खरीद करके पी थी। 40 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। बताया जा रहा है कि सीवान में 5, सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सीवान सदर अस्पताल में 34 जबकि छपरा में 2 लोग भर्ती हैं। सारण से 10 लोगों को पटना के पीएमसीएच में भेज दिया गया था क्योंकि उनकी हालत हद से ज्यादा गंभीर थी। पुलिस के अनुसार कई लोगों ने 14 अक्टूबर को सीवान के भगवानपुर हाट में लगे मेले में बिक रही पाउच वाली शराब पी थी। जहरीली शराब से हुई मौत पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जहरीली शराब से मौत पर तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर पोस्ट करके नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि सत्ता संरक्षण में जहरीली शराब के कारण 27 लोगों की हत्या कर दी गई है। दर्जनों की आंखों की रोशनी चली गई है। बिहार में कथित शराबबंदी है लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहों पर शराब उपलब्ध है। बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रामगोपाल मिश्रा की मौत गोली के छर्रे लगने से हुई थी, जबकि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि रामगोपाल मिश्रा को करंट लगा करके चाकू से गोद करके और नाखून उखाड़कर तड़पाया गया था और उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सारे दावों का पर्दाफाश कर दिया है। बहराइच पुलिस ने भी मृतक को करंट लगाने, तलवार से मारने एवं नाखून उखाड़ने आदि बातों का खंडन किया है। जिस शख्स पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने का आरोप है, गोली चलाने का आरोप है, उसका यूपी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। रिंकू, सरफराज खान और तालिब पर रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने और उसकी जान लेने का आरोप है। इन दोनों का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि अभी कैजुअल्टी की कोई जानकारी नहीं है लेकिन पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े हैं। इनकाउंटर में 2 लोगों को गोली लगी है। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का दूसरे नंबर का बेटा है। पूर्णिया के 7 बीपीएससी पास शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इनमें 6 महिलाएं एवं 1 पुरुष शिक्षक शामिल है। बर्खास्त किए गए ये सभी शिक्षक दूसरे राज्य से चयनित किए गए थे और सीटीईटी में आरक्षण का अवैध लाभ ले रहे थे। ये सभी बीपीएससी TRE2 के तहत शिक्षक पद पर चयनित हुए थे। आपको बता दूं कि बिहार से बाहर वाले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए सीटीईटी में 90 अंक का निर्धारण किया गया था लेकिन उक्त शिक्षक शिक्षिकाओं में किसी का 89 नंबर तो किसी का 88 नंबर पाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रोग्राम में एंट्री नहीं मिलने के कारण कटिहार जिले के बलरामपुर से भकपा माले विधायक महबूब आलम 20 सड़क पर धरना पर बैठ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को कटिहार पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष के स्थानीय विधायकों और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री तय समय के मुताबिक कार्यक्रम में पहुंच गए। सत्ताधारी दल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया लेकिन विपक्ष के विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलना तो दूर, उनके आसपास भी भटकने नहीं दिया गया। विपक्षी दल के विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की जिद करते रहे लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सीएम से मुलाकात करने नहीं दिया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बलरामपुर से भकपा माले विधायक महबूब आलम अपने अपमान को सहन नहीं कर सके और 20 सड़क पर धरना पर बैठ गए। नाराज माले विधायक का कहना था कि उन्हें निमंत्रण देकर बुलाया गया था लेकिन सीएम से मिलने नहीं दिया गया। वो अपने लोगों के साथ सीएम का स्वागत करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। सीतामढ़ी में थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने सुसाइड कर लिया है। थाना परिसर में उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। हालांकि उनके दोनों पैर जमीन से सटे हुए थे और पास ही कुर्सी पड़ी हुई थी। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने आत्महत्या की पुष्टि की है लेकिन यह भी कहा है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। थानेदार कुंदन कुमार ने आत्महत्या क्यों की है इसका खुलासा नहीं हुआ है। आत्महत्या से पहले ही सुबह ही थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार के सहयोग से 30 लाख रुपए से अधिक के 59 मोबाइल और 2 लैपटॉप के साथ शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया था जिसमें 24 आईफोन भी शामिल थे। आत्महत्या की वजह अभी तक मालूम नहीं चला है। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस नई मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। पहले इस तरह की मूर्ति लगी हुई थी जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही हाथ में तलवार था जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब रख दी गई है। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर के बनवाया है। इसका उद्देश्य यह है कि संदेश दे रहा है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी यह दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने के
की शक्ति का प्रतीक था। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू यह दर्शाता है कि कोर्ट किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं। भारतीय रेलवे ने एडवांस बुकिंग सिस्टम के नियमों में बदलाव किया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, यानी टिकट का रिजर्वेशन 4 महीना पहले शुरू हो जाया करता था, परंतु अब इसे घटा करके 60 दिन कर दिया गया है, यानी कि सफर की तारीख से 2 महीना पहले टिकट बुक किया जा सकेगा। नया फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। हरियाणा के 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से याचिका दाखिल करके जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा नहीं दिया है। याचिका में बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की भी मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप चाहते हैं कि हरियाणा की चुनी हुई सरकार की शपथ ग्रहण पर हम रोक लगाएं। अदालत ने नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।